आमिर की नज़र पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की महंगाई पर ही केंद्रित है। वही खाद्य तेल के दाम बीते एक साल में बिना शोर के दोगुने हो चले हैं। भोजन की थाली में पूरी सब्जी हो या पुलाव, इसमें पहली ज़रूरत खाद्य तेल की होती है। ऐसे में तेल की बढ़ती कीमत के खेल ने किचन का बजट बढ़ा दिया है और थाली का जायका घटा दिया है। तेल व्यापारियों के मुताबिक तेल की कीमतों में लगातार हो रहा इजाफा जारी रहने की भी संभावना है। वैश्विक स्तर पर चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच भारतीय मिलों ने 43 लाख टन निर्यात का अनुबंध किया है। ईसवार ने बुधवार को बताया कि 30 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्तमान चीनी वर्ष में भारतीय मिलों के पास निर्यात से मुनाफा कमाने का बेहतरीन अवसर है। विदेशी बाजारों में चीनी का भाव 4 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय चीनी मिल संगठन ने बताया कि सरकार की ओर से निर्यातकों को 5,833 रुपये प्रति टन की सब्सिडी भी मिलती है। इससे विदेशी बाजारों में चीनी बेचना बड़े मुनाफे का सौदा बन जाता है। वर्तमान चीनी सत्र के लिए सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात का कोटा तय किया है, जिस पर मिलों को सब्सिडी दी जाएगी। एमपी में सफेद सोना यानी कपास की खेती इस साल किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुई के भाव में तेजी से कपास का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से 17% तेज हो गया है। किसान सरकारी एजेंसी सीसीआई की खरीदी से किनारा कर लिया। प्रदेश की सबसे बड़ी खरगोन कपास मंडी में 700 रुपये क्विंटल बिका। मुहूर्त के बाद मंडी में लगभग 20.7% भाव में उछाल आया है। सरसों की कटाई जारी है। मंडियों में नई उपज आनी शुरू हो गई है, फिर भी खाने के तेल का दाम कम नहीं हो रहा है। जानकारों का मानना है कि इसमें फिलहाल कमी की संभावना बहुत कम है, क्योंकि तिलहन के उत्पादन में कम काफ़ी पीछे हैं। दूसरी ओर सेहत की वजह से लोगों में प्योर सरसों के तेल के इस्तेमाल के प्रति जागरूकता बढ़ी है। सरसों के प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान और हरियाणा की मंडियों में इसका औसतन रेट 5,000 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक ही चल रहा है। आए दिन मौसम के बिगड़ने, कभी तेज धूप तो कभी बादल और बारिश होने के कारण मसूर और दलहनी फसलों के साथ साथ चने की फसल पर भी खतरा मंडराने लगा है और मौसम के बिगड़े तेवर ने किसानों को परेशानी में डाल दिया है। जानकारों के अनुसार ये मौसम दलहनी फसलों के लिए बेहद हानिकारक है। किसानों ने सैकड़ों हेक्टेयर रकबे पर दलहनी फसलों की पैदावार की है। चना, मटर, मसूर, सरसों की फसल तैयार हो गई, जगह तैयार हो चुकी है और कई स्थानों पर कटाई भी कुछ दिनों में शुरू होने को है। ऐसे में लगातार बिगड़ते मौसम के कारण इन फसलों पर कीटों का संकट मंडराने लगा है। शुगर डेवलपमेंट फंड की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में चीनी मिलों को राहत देने के लिए कई विकल्पों पर विचार किया गया। बैठक में कर्ज देने के शर्तों में सुधार करने और एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सस्ते कर्ज की शर्तें आसान करने पर भी विचार हुआ। खाद्य सचिव की अध्यक्षता में शुगर डेवलपमेंट फंड स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें फंड के जरिए चीनी मिलों को वित्तीय राहत देने के लिए कई विकल्पों पर विचार किया गया। शुगर डेवलपमेंट फंड से चीनी मिलों को बाजार से 2% सस्ता कर्ज दिया जाता है। दिल्ली के तेल तिलहन बाजार ऊंचे भाव पर लिवाली कमजोर पड़ने से खाद्य तेलों में गिरावट का रुख रहा। मूंगफली तेल मिल डिलीवरी का भाव जहां 100 रुपये घट गया, वहीं सरसों मिल डिलीवरी 300 रुपये क्विंटल तक नीचे बोली गई। सोयाबीन तेल में भी 200 रुपये क्विंटल की गिरावट रही, जबकि हरियाणा बिनौला तेल मिल डिलीवरी 200 रुपये क्विंटल घट गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का नाम आते ही मन में सबसे पहले लीची का ख्याल आता है, क्योंकि शाही लीची उत्पादन इस इलाके की पहचान है। लेकिन शाही लीची के लिए हब के रूप में विकसित मोतीहारी जिले के मेहसी इलाके में लीची उत्पादन करने वाले किसानों के सामने अब बड़ा संकट खड़ा हो गया है। मेहसी और आसपास के क्षेत्रों में करीब 8,000 हेक्टेयर में शाही लीची का उत्पादन होता है, लेकिन लीची के पेड़ों में मंजर लगने के साथ ही डाली पर लाल रंग के कीड़े का बड़े पैमाने पर हमला हो गया है। फसल आने से पहले ही कीड़ों को देख किसानों और व्यापारियों के होश उड़ गए हैं।
कोरोना काल के बाद लोग अब अपनी सेहत पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने लगे हैं। लोग उन चीज़ों का उपयोग अपने भोजन में सबसे ज़्यादा कर रहे हैं जिन्हें हमारे पूर्वज सेहत बढ़ाने के लिए खाया करते थे। लोगों के इस रुझान को देखते हुए पाली में अब गेहूं बोने की पुरानी पद्धति फिर से अपनाई जा रही है। राजस्थान के पाली में एक बार फिर से बैंगनी, काले और हरे रंग के गेहूं का चलन शुरू हो गया है। आलू की आवक बढ़ने से मंडी में थोक कीमत में मामूली कमी दर्ज हुई है, जबकि हरी सब्जियों की आवक कम होने से कीमतें बढ़ी हैं। आलू के दाम में 1 रुपए की गिरावट हुई। टमाटर का रेट भी कुछ कम हुआ है। पत्ता गोभी, लौकी, हरी मटर में तेजी आई है। लहसुन का रेट 2 दिन पहले ही काफी नरम हो गया था। प्याज की मांग और आपूर्ति में लगातार बढ़ते अंतर की वजह से खुदरा बाजार की कीमतों में उतार चढ़ाव और काबू पाने के लिए सरकार ने प्याज का बफर स्टॉक बढ़ाकर दोगुना करने का फैसला किया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय की सचिव ने बताया कि महंगाई जैसे विषय को लेकर सरकार बहुत संवेदनशील है, जिसके लिए चालू वर्ष में प्याज का बफर स्टॉक 2 लाख टन किया जाएगा। प्याज की मांग देश के सभी हिस्से में है, जबकि इसकी खेती सीमित क्षेत्रों में ही होती है। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, उड़द का समर्थन मूल्य 2020-21 में कितना है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 5,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 7,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन डी 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। जवाब के लिए टाइप करें उड़द ए, उड़द बी, उड़द सी, उड़द डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वेल क्लिपर।